नाही जानू, तुझ में प्रभु दिखते हैं गुरुवर, मैं क्या करूं, सर दे सर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं। नमोस्तु आचार्य। और मंगलाचरण के माध्यम से हम सभी ने अपने आचरण को पवित्र बनाया। कितने परम सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन परिवार के जन्म दिवसों वो सर्वप्रथम गुरुओं के दर्शन करके ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की संस्थाप्यामि। और आ जाइए दोनों परिवार परम पूज्य गुरु भर दिया मैंने भक्ति के जल से, सोने का कलसा भर लिया मैंने भक्ति के जल से, गुरु के चरण पखारे हमने श्रद्धा से भर के, चलो गुरु चरण में चले, पाद प्रक्षाल हम करें। सिद्धि जैन का जन्म दिवस है, सपरिवार आए और पूज्य गुरुदेव की पदरज को अपने माथे से लगाएं। गुरु का करना है, इनके ही चरणों में हमको रहना है, पाद प्रक्षालन गुरु का करना है, इनके चरणों में हमको रहना है, बढ़ना है उसी पथ पर जिस पे तुम बड़े गुरुवर, बढ़ना है उसी पे। चलिए भैया पहले शार्ट में माँ जिनवानी माँ भव से है पार कराती है, जिनवानी माँ है, जिनवानी माँ तत्वों का है ज्ञान कराती है, जिनवानी माँ है, जिनवानी माँ माँ हो तस्वीर आप लोगों को देना करने वाली है, पार करने वाली है। इस जिनवानी माँ के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले बाल संग जिनवानी माता की जय। उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवरेण षष्ठी विनम्र सागरे यतिवरेभ्यो दिव्य देशना हेतु जल फलादि महार्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि हम सभी को जिनवाणी माँ सुनाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए तेरे की कृपा कर। नमोस्तु आचार्य। निवेदन करा उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र, मन कंसंट्रेट करने वाला मंत्र को उच्च ध्वनि में उच्चारण कर ले। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम,
ओम नमो आयर्यायनम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायनम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोए सव्वसाहुनम, ओम नमो लोए सव्वसाहुणम, ओम नमो लोए सव्वसाहुनम, ओम नमो लोए सव्वसाहुणम। और एक कन्यारा श्री आदिनाथ भगवान की, जय एक कन्यारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय एक कन्यारा श्री महावीर भगवान की, जय समयी जैन धर्म की। जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रीपद मम संसार भूतायमान मविनम। फिर आपने द्रव्य पूर्वक पढ़ा और हम क्या कहना चाहते थे, भाव पूर्वक पढ़िए। कल्याण मंदिर मुदार मवत्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम सागर निमत जदशीर्ष जंतु होतायमान मविनम, होतायमान मविनम्य दिनेश यस्य स्वयं सोरगुरुर गैरीमाम्बुराशे सूत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस् स्तवनं करिष्ये तस्यामेष किल संस्तवनं करिष्ये। पहला छंद कौन सुना रहे? मंदिर मुदार मवत्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही सुनाया है। कल्याणे मंदिरे मुदारे मवेद्य भेदी भीता भयापद मनंदिमग्रिपदिवम संसार सागर निवेजित शेष जंतु पोतायमानमविनम्य जिनेश्वरस्य। इन्होंने कैसा सुनाया है? अभ्यास करिए, अभ्यास और करिए। कल्याणे मंदारे मवद्य वेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम संसारे सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमान मविनम्य जिनेश्वरस्य। बहुत अच्छा प्रयास है। अब उन्होंने कितने बार पढ़ लिया है? आपने घर पर प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब सारे लोग यहाँ एम्पायर हैं। हर किसी को मालूम है कि गलती कहाँ होती है, फौरन बता देंगे गलती यहाँ होती है। एम्पायर को खेलना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन एम्पायर को गलती बताना जरूर आता है। चाहे भले ही उसे छक्का लगाना नहीं आता हो, लेकिन छक्का लगा है कि नहीं, ये एम्पायर ही बताता है। इसलिए सब लोग एम्पायर है, सभी लोगों को मालूम है गलती कहाँ होती है, कैसे होती है। दूसरा छंद किसी ने याद किया हो, बताइए।
शुद्धता से। सुनाइए, ये सारे काम कल करते हैं। आचार्य श्री को नमोस्तु। यस्य स्वयं सूर्य गुरुर्गर्माम्बुरासे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विभातुं तीर्थेश्वरस्य कण्ठस्मय धूमकेतुस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सुनाया है। प्रयास याद करेंगे, सही सुनाएंगे तो निश्चित है आप सही पढ़ेंगे भी। फिर आप कितनी भी जल्दी पढ़ेंगे, आप सही पढ़ेंगे। पहले सही पढ़ना सीख लीजिए, फिर कहीं भी कैसे भी पाठ करोगे सही निकलेगा। और आपने पहले ही सही पढ़ना सीखा नहीं और सीधा पाठ करना सीख लिया तो होता ये है आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, आप उसे सही नहीं पढ़ पाएंगे। यही हुआ था भक्तामर, हमने सीधा पढ़ना सीख लिया, कभी शुद्ध पढ़ना सीखा ही नहीं किसी से। फिर जैसा आ गया वही सही है, जैसा पढ़ लिया वही सही है, चाहे वो सही हो चाहे सही नहीं हो। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा सही है कि नहीं कौन बताएगा? तुम बताओगे कि दूसरा बताएगा? और दूसरे में भी कौन बताएगा? टीचर बताएगा कि विद्यार्थी बताएगा? टीचर बताएगा। और उसमें भी प्रोफेसर बताएगा कि टीचर बताएगा? बोले प्रोफेसर बताएगा। वो बताएगा सही गलती कहाँ हुई है। झोला छाप डॉक्टर को से कितना भी इलाज कराओ, वे झोला छाप ही है। और स्पेशलिस्ट ही है, हाल बता देगा इस कारण से दर्द है। और झोला छाप तो झोला छाप ही है, कहीं की दवाई कहीं टिका दें, किसी की दवाई किसी और की टिका दें। एक वैद्य जी मेरे पास आए, वैद्य जी ने पूछा, निवाई की बात है, 2007 की बात है। वैद्य जी आए, तकलीफ थी, तो हमने ये कहा कि लूज मोशन हो रहे हैं, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे कि ठीक हो जाए। वे कम सुनते थे, कम सुनते थे। उन्होंने समझा लूज मोशन करना है। अब क्या कहें, उन्होंने दवाई भेज दिया, हमें क्या मालूम काय की दवाई है। हम आहार ले रहे थे, व्यक्ति आया, बोले वैद्य जी ने दवाई भेजी, हमने दे दो, दे दी। दूसरे दिन तक परेशान रहे, दूसरे दिन तक कम से कम 20 बार सोच गए होंगे, हाथ पांव टूट गए, बिल्कुल बिल्कुल लस्त पस्त हो गए। दूसरे दिन वैद्य जी आए, बोले आराम हुआ? हमें तुम रहने दो। बोले ऐसे भी है, अब ऐसे डॉक्टर को दिखा दो। ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर को दिखाने से अच्छा है अपने आप को स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो एक ही बार में बता दे कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है। ऐसे ही शुद्ध पढ़ा है, पढ़ना सीख लिया है, आप जिंदगी में कभी भी पढ़ें, आप चाहे 50 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, 80 साल के हो जाएं, तब भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल सही पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पहले ही सही पढ़ना सीख लिया है। और पहले से ही गलत है, अब तुम 90 के हो जाओ, 100 के हो जाओ, अगले जन्म में जाओ तो भी गलत पढ़ोगे। इसलिए सही पढ़ना सीख लीजिए। सही पढ़ने में एक बार में फल है, गलत पढ़ने में 1000 बार में भी फल नहीं है। इसलिए शुद्ध पढ़िए, सही पढ़िए, अभ्यास करिए, और जहाँ समझ में ना आए आप पूछ लीजिए, आपको तत्काल उसे बता दिया जाएगा, इसको ऐसे पढ़िए। आइए तीसरा छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। यस्य स्वयं सूर्य गुरुर, अच्छा तीसरा है। सामान्य तो अपि तव वर्णयुतुम स्वरूप, सामान्य तो अपि, बोलने का ढंग हमने कैसे बोला है, तो अपि, देखो बोलने का ढंग बता रहा हूं, तो अपि
हमने कैसे बोला? तोपी नहीं बोला है, तोपी नहीं बोला है, तो अपी। ऐसा क्यों बोला? बीच में खंडाकार चिन्ह है। खंडाकार चिन्ह का मतलब क्या है? खंडाकार चिन्ह का मतलब है कि इसमें आ था, इसमें आ था। आ को ऊ होकर के, ओ होकर के, आकार का लोप होकर के खंडाकार चिन्ह साइन रूप में दिया गया है। साइन चिन्ह दिया गया है कि यहां आ है। कब दिया जाता है? ए और ओ के बाद दिया जाता है। ए और ओ के बाद अगर छोटा आ जाता है तो खंडाकार चिन्ह दिया जाता है, आ हटा दिया जाता है। अब खंडाकार चिन्ह का मतलब क्या है? ध्यान रहे, मात्रा एक होती है, दो होती है और तीन होती है। एक मात्रा कहाँ होती है? ह्रस्व में। दो मात्रा कहाँ होती है? दीर्घ में। छोटा आ, बड़ा आ कितनी मात्रा? दो। छोटे आ में एक। अब तीन मात्रा कहाँ होती है? प्लुत में। प्लुत बोला जाता है तो तीन मात्राएं होती हैं। कहाँ पर? गाने में और रोने में। गाने में और रोने में। जैसे रो रहा है कोई मुंह फाड़ के, तो कितना लंबा आ कह रहा है, कितना लंबा ऊ कह रहा है, ऊ। अब कितना लंबा कह रहा है? ये बड़ा है कि छोटा है? ये बड़ा का बड़ा है, बड़े से भी बड़ा है। इसलिए यहाँ कितनी मात्रा हुई? तीन। और थोड़ी देर तक गए तो दो। बुलाने में भी जैसे कहते हैं महावीर मिले भूपर नामे, इसका हमको अब क्या गम है। ओ जो हो कितनी देर तक गई? कितनी मात्रा हो गई? जब हो लिखोगे तो उसके आगे तुम एस एस बना दोगे। इसका मतलब है प्लुत है। तुम नग्न दिगंबर भेषी हो, ये महावीर से क्या कम है। ओ ये क्या हुई? कितनी मात्रा हुई? तीन। गाने में, रोने में तीन मात्रा होती हैं। बोलने में एक होती है या दो होती है। तो इसलिए यहाँ खंडाकार चिन्ह है। सामान्य तो अपि, लंबा कीजिए, दो के बाद तीसरी मात्रा आ रही है, तो अपि। सामान्य तो अपि, सामान्य तो अपि तव वर्णयितुम स्वरूप। सामान्य तो अपि तव वर्णयितुम स्वरूप। देखियो, आ अलग से नहीं बोलना है। सामान्य तो अपि ऐसा नहीं बोलना है, ये तो फिर संधि टूट जाएगी। सामान्य तो अपि, सामान्य तो अपि तव वर्णयितुम स्वरूप। मस्मादृशः कथमधीश भवन्तीशः। मस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशः। दृष्टोऽपि कौशिक, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो। दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो। दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो।
रूरम रूपम प्ररूपयति किम किल धर्म रश्मे। रूपम प्ररूपयति किम किल धर्म रश्मे। पढ़िए। Any problem? Any problem? बोले आप कह रहे एनी प्रॉब्लम, सब लोग कह रहे मैनी प्रॉब्लम। बोले बहुत प्रॉब्लम है। अभी एक दो नहीं है, बहुत है। सामान्य तो अपि तव वर्णयुतुम स्वरूप। मस्मादिशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः। दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदिवा दिवान्धो। रूपं प्ररूपयति किम किल धर्म रश्मे। दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदिवा दिवान्धो। रूपं प्ररूपयति किम किल धर्म रश्मे। पढ़िए। Any problem? से ही ज्ञान मिले, निज आत्म का ध्यान मिले। भक्ति से ही ज्ञान मिले, निज आत्म का ध्यान मिले। भक्ति से ही ज्ञान मिले और निज आत्म का ध्यान मिले। भक्ति से ही ज्ञान मिले, निज आत्म का ध्यान मिले। जीवित सही प्रमाण मिले, जीवित सही प्रमाण मिले। जीवित सही प्रमाण मिले, जीवित सही प्रमाण मिले। जिनका निज का दर्श मिले, जिनका निज का दर्श मिले, भगवन का सदरूप मिले। जिनका निज का दर्श मिले, भगवन का सदरूप मिले। की नौका हो भक्ति की नौका भव पार कराए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ध्यान रहे, हम शब्द बोल पाए या ना बोल पाए, कई बातें एक्शन ही बता देते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। बहुत सारी बातें एक्शन ही बता देते हैं। और एक्शन वो लैंग्वेज है जो कहीं भी लागू होती है। भाषा सब जगह लागू नहीं होती। आप
हिंदी में बोलते हैं मुझे पानी की जरूरत है, मुझे प्यास लगी है, ऑस्ट्रेलिया में बोलिए, उसकी समझ में नहीं आएगी। बोलिए समझ में आएगी। अमेरिका में बोलिए समझ में नहीं आएगी। स्विट्जरलैंड में बोलिए समझ में नहीं आएगी। तुम कहोगे हमें पानी चाहिए, कहते रहो, समझ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ मत करिए, वो तुम्हें पानी लाके दे देगा। मत बोलिए आई वांट वाटर, मत बोलिए, सिर्फ यूं करिए, वो पानी लाके दे देगा। एक्शन वो लैंग्वेज है जो सब जगह लागू होती है। एक्शन में भाव प्रदर्शित होता है। यदि एक्शन नहीं दिया जाए, आप टीचर को देखिए, टीचर जब पढ़ाता है तो पढ़ाते समय बहुत सारे एक्शन देता है, बहुत सारी। आधी बातें तो एक्शन से ही समझ में आ जाती है। और बहरे लोग, गूंगे बहरे लोग सारा एक्शन से ही काम करते हैं। उनके एक्शन देखिए। इसलिए एक्शन भी सही होना चाहिए। अगर एक्शन सही नहीं हुआ तो अर्थ भी गलत निकल आएगा। आप बुलाते हैं हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, फिर कहते हैं मम ग्रह की ओर चलिए, कैसे वो कौन सा एक्शन करते हैं? मम ग्रह की ओर एक्शन देखिए। तुमको मम ग्रह की ओर चलिए, मैं पागल हूं क्या कह रहे हो? आपका एक्शन गलत है, शब्द गलत नहीं है। क्या गलत है? एक्शन गलत है। एक्शन गलत होने पर वो बहुत देर तक तुम्हारी तरफ देखेगा, क्या कह रहा है ये? इसलिए एक्शन भी सही होना चाहिए। और एक्शन सही है, शब्द भले ही गलत हो जाएं, अगर एक्शन सही है तो भाव भी सही माना जाता है। एक्शन हो और शब्द न हो तो भी सामने वाला तुम्हें सही समझता है। एक्शन होना चाहिए। आप बैठ गए यूं, आए आंखें बंद करके, जाने काय के बारे में सोच रहे हैं, तो लोग यही कहेंगे सामाई कर रहा है। एक्शन सही है, बोल तो रहे नहीं। इसलिए एक्शन सही होना चाहिए। और हमने बताया था, जब कभी भगवान को नमोस्तु करें, जब कभी गुरु को नमोस्तु करें, किसी को भी नमोस्तु करें, तो नमोस्तु गुणों को पाने के लिए किया जाता है और नमस्ते उनका सम्मान करने के लिए किया जाता है। दोनों में अंतर है। नमस्ते और नमोस्तु में अंतर है। नमोस्तु सिर्फ भगवान को और मुनिराज को किया जाता है। नमोस्तु और नमस्ते किसी को भी किया जाता है। आप मित्र हैं, जय जनेन कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, नमोस्तु नहीं करना है। नमोस्तु नहीं करते। और मुनिराज मिल जाए तो नमस्ते नहीं करना है, नमोस्तु करना है। नमोस्तु में मैं आपके गुणों को पाना चाहता हूं, नमोस्तु है। और हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, गुणों को पाने की कोई बात नहीं है, नमस्ते। जय जिनेन। हमारे तुम्हारे विचार मिलते हैं, इसलिए जय जिनेन। हमारे तुम्हारे विचार मिल रहे हैं, इसलिए जय जिनेन। सेकिंग, हाथ में हाथ मिला लेंगे। विचार मिल रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं, काहे की जय जिनेन? बाजू से निकलेंगे, जय जिनेन नहीं करेंगे। गुणों को पाना है, नमोस्तु, और सम्मान करना है तो नमस्ते। इसलिए जिन शासन नमोस्तु शासन है, जिन शासन नमोस्तु शासन है। नमोस्तु और कहीं नहीं किया जाता, केवल जिनेंद्र भगवान के शासन में ही है। केवल जिन शासन में ही है और मुनिराज को, और किसी को भी नमोस्तु नहीं किया जाता। एलक छुल्लक आरिका माता जी इच्छामी वंदामी, नमोस्तु नहीं किया जाता। इसलिए एक्शन सही होना चाहिए। और आप यूं हाथ जोड़ते हैं नमोस्तु करने में, नमस्ते करने में, नमोस्तु करने में यूं हाथ जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं यूं? ऐसे क्यों नहीं जोड़ते? ऐसे क्यों जोड़ते हैं? अब ये जानिए।
हमारे शरीर में 3 प्लेस ऐसे हैं जहां से हमारी ऊर्जा निकलती है। हमारे शरीर में 3 प्लेस ऐसे हैं जहां से ऊर्जा निकलती है। हमारे शरीर में 3 प्लेस ऐसे हैं जहां से ऊर्जा ली जाती है। कैचिंग प्लेस, रिले प्लेस, दोनों हमारे शरीर में है। 3 कैच प्लेस है और 3 आउट प्लेस है, दोनों है। इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, जैसे मोबाइल में होती है। तो जो इनकमिंग प्लेस है वो 3 है, आउटगोइंग वो भी 3 है। अब इनकमिंग प्लेस देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1, ये इनकमिंग प्लेस है, माथा, कैच प्लेस। नंबर 2, आंखें। आंखें इनकमिंग आउटगोइंग दोनों है। आंखें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों है। आंखों से ऊर्जा निकलती भी है और आंखों से ऊर्जा कैच भी होती है। ये 2 in 1 है, ये दोनों काम करते हैं। जैसे कि घर में एक सीढ़ी हो, वो नीचे उतरने की भी है और चढ़ने की भी है, और कहीं कहीं निकलने की अलग होती है और चढ़ने की अलग होती है, दोनों। तो फिर आँख ही ऐसी है जो इससे ऊर्जा निकलती भी है और ऊर्जा कैच भी होती है। तीसरा प्लेस, पहला प्लेस कैच प्लेस, पहला प्लेस माथा, दूसरा आंखें, तीसरा हाथों की जो उंगलियों का आगे का भाग, ये उंगलियों का आगे का भाग ये कैच प्लेस है। तो हमने हाथ कैसे जोड़े? यूं। ये ऊर्जा सामने से हम लेना चाहते हैं। ये कैचिंग प्लेस 1, 2, आंखें 3, ये हमारे कैच प्लेस है। इसलिए सामने अगर ऊर्जावान कोई व्यक्ति खड़ा है, भगवान खड़े हैं, भगवान है, मुनिराज है, तो हम ऐसे हाथ जोड़ेंगे। हम अपना एंटीना रिले के सामने रखेंगे। पहले जब 80-85 में टीवी चली थी तब वो एंटीना यूं यूं घुमाती थी। जब मच्छर आने लगते थे टीवी में, रामायण नहीं आती थी, तो एक व्यक्ति एंटीना पकड़ लेता था, भाई अब आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि ये एंटीना का प्लेस है खींच लेने वाला। अब जमाना बदल गया, एंटीना खत्म हो गए पहले। तो ये कैचिंग प्लेस। अब रिले प्लेस देखिए। नंबर 1, हाथ की ये गद्दी, यहां से ऊर्जा निकलती है, नंबर 1। नंबर 2, पाँव की उंगली, अंगूठा, अंगूठा सबसे ज़्यादा तेज ऊर्जा वहीं से निकलती है, और हाथ से। और तीसरी आंख से, ये निकलने का है, ये पाँव का अंगूठा, पाँव की उंगली और आंखें, और 3 ग्रहण करने की हैं। नंबर 1 माथा, आंखें और उंगली। अब देखिए सामने भगवान खड़े हैं और हम सामने भगवान के गुणों को पाना चाहते हैं, सामने की ऊर्जा पाना चाहते हैं। एंटीना कैसे करोगे? यूं। अगर आपने ऐसे कर लिया तो मच्छर आएंगे टीवी में, तो फिर दिमाग में मच्छर घुसेंगे, सामने वाली फिल्म नहीं आएगी। इसलिए हाथ यूं हो। और जब हाथ से भी मन नहीं भरता तो हम ऊर्जा उठा करके, देखो पाँव पे हमने ये उंगली रखी और ऊर्जा उठा करके कहाँ रखी? और किसी ने सीधा माथा ही टिका दिया, डायरेक्ट ले ली। यहां से उठाई, यहां रखी, हो सकता है बीच में थोड़ी खिसक गई, यहां से ले जाने में यहां तक, और उसने अपना माथा ही महाराज के पाँव में रख दिया, भगवान के चरणों में रख दिया, सीधी ऊर्जा ग्रहण कर ली। समझिए, इसलिए हम हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े होते हैं।
इसलिए जिससे हमें पाना होता है उससे हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, इसलिए जिससे पाना होता है उसकी तरफ देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं। जब भी भगवान का दर्शन करने जाओ उनकी आंखों में देखिए, और कहीं देखें या ना देखें, आंखों में देखिए। और आंखों में देखोगे तो ऊर्जा मिलेगी। और गुरु को दर्शन करना है तो कहाँ देखें? आंखों में। वो कभी कभी गुरु देख नहीं पाते तो चिल्लाने लगते हैं, नमोस्तु महाराज। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? देखो तो मेरी तरफ। और एक बार देख लिया तो तबीयत प्रसन्न हो जाती है। देख लिया यानी आपकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई। इसलिए और जब महाराज को आपने नमोस्तु किया तो महाराज क्या करते हैं? ये ऊर्जा दी। क्या किया? ऊर्जा दी। और किसी ने पांव छू के ले ली, किसी को हाथ से दे दी, किसी को आंख से दे दी। आंख से, हाथ से और पांव से 3 रिले केंद्र है। और अंगुली, आंखें और माथा ये कैचिंग प्लेस है। बाकी सारे प्लेस ऐसे ही हैं शरीर के, ये रिले और कैच प्लेस नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके नमोस्तु करते हैं। किस लिए? हाथ जोड़ करके नमोस्तु करते हैं। हाथ नहीं जोड़े हैं तो माथा टिका करके नमोस्तु करते हैं। माथा भी नहीं टिकाया है, हाथ भी नहीं जोड़े हैं तो आंखों से देख करके दर्शन करते हैं। और आंखों से भी नहीं देखा है तो तुम दर्शन कर ही नहीं रहे हो। हाथ भी नहीं जोड़ रहे, माथा भी नहीं टिका रहे, देख भी नहीं रहे तो तुम दर्शन भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए इधर देख करके इधर दर्शन करो तो कहेंगे पागल हो, ऊर्जा तो इधर से आ रही, तुम इधर की हो। इसलिए हर चीज का ध्यान रखिए। और ये साइंटिफिक रीजन है जो हमने रीजन दिया है, ये साइंटिफिक रीजन है। ऊर्जा कहाँ से निकलती है, कहाँ से कैच कर की जाती है। और हम जब भगवान को नमोस्तु करते हैं तो कुछ नहीं चाहते, उनकी ऊर्जा चाहते हैं। हम भी सेम आप जैसे हो जाएं, आप जैसी ताकत मेरे अंदर आ जाए, आप जैसा ज्ञान, आप जैसा दर्शन, आप जैसी शक्ति, आप जैसा सुख मेरे अंदर आए। इसलिए हम आपको। और एक बात बताएं, जिससे कुछ पाना होता है तभी हाथ जोड़ा जाता है, और जिससे पाना नहीं होता तो ठेंगा से हाथ जोड़े। क्यों हाथ जोड़े हैं? कोई नहीं जोड़ता। हाँ सही बात है। कोमल चंद जी के, अरे हमको गलत बात थोड़ी कहते हैं। तो जब किसी से पाना होता है, फिर चाहे कोई हो, पिताजी हो, दादाजी हो, चाचा जी हो, मामा जी हो, कोई भी हो, जब पाना होता है तो हाथ जोड़े जाते हैं, पाँव पड़े जाते हैं। दे दो हमें 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए, पिताजी हमें 100 रुपये चाहिए, दे दो दे दो। पाँव जोड़ते, पाँव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और जब लेना नहीं होता है तो काहे के लिए हाथ जोड़े? इसलिए ये ऊर्जा पाने के ढंग है। सामने वाले का ज्ञान पाना है, ऊर्जा पाना है, और सामने वाले की वस्तु पाना है तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी प्राप्ति होगी। क्लियर? हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? ऊर्जा पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, गुण पाने के लिए, सामने वाले की जेब में से कुछ निकलवाने के लिए। और कोई कारण नहीं है। इसलिए हम हाथ जोड़ करके नमोस्तु करते हैं। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। जल भय निवारक, यह छंद जल भय निवारक है। यानी जल में जो भय होता है, जल संबंधी भय होता है, जल में भय होता है, जल से भय होता है, और जल देख करके भी भय होता है। ये भय को दूर करने वाला यह छंद है। ऐसा इसका फल है। इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो समुद्ध भय सामण बुद्धिनम परमोहि जनानम। ओम ह्रीम अर्हम, नमो समुद्र भय सामण बुद्धिनम परमोहि जनानम। ये दिव्य अवधि ज्ञान के धारी हैं। परमोहि जनानम,
परमावधि ज्ञान के धारी मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उसी भव से मोक्ष जाने वाले बच्च में सब नाराज संगनन, और वे मुनि महाराज उसी भव से मोक्ष जाएंगे, अगला भव नहीं लेंगे। देशावधि ज्ञान के धारी अगले भव ले सकते हैं, परमावधि सर्वावधि ज्ञान के धारी मुनि महाराज उसी भव से मोक्षगामी हो जाया करते हैं। इसलिए वे मुनि महाराज परमावधि ज्ञान के धारी हैं, समुद्र भय निवारण, समुद्र भय को नाश करने वाले हैं। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से मेरा बारंबार भक्ति से ही ज्ञान मिले, भक्ति निज आत्म का ध्यान मिले, भक्ति से ही ज्ञान मिले, निज आत्म का भान मिले, जीवित सही प्रमाण मिले, जीवित सही प्रमाण मिले, जीवित सही प्रमाण मिले, जीवित सही प्रमाण मिले। हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की आराधना में मेरा भाव भक्ति का होता है। अगर भक्ति का भाव नहीं है तो तुम्हारी पूजन कोई काम की नहीं है। लौकी की सब्जी में दाल में नमक नहीं है तो दाल बहुत फीकी है, चेहरे पे रौनक नहीं आएगी, चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आएगी। और किसी के निमंत्रण में जाओगे और कहीं वहां नमक और ये नहीं मिले और तुम्हें सब्जी मिल गई तो 50 सुना के भी आओगे। किसी के निमंत्रण में जाओगे तो 50 सुना के भी आओगे, खा के आओ या ना हो लेकिन सुना के जरूर आओगे। और कभी कभी खा के भी आओगे और सुना के भी आओगे। तो इसलिए ऐसे ही भोजन में स्वाद नहीं हुआ तो भोजन का कोई आनंद नहीं है, और पूजन में भक्ति नहीं हुई तो पूजन का कोई आनंद नहीं है। पूजन में जितना भी आनंद है सब भक्ति का ही है। रोटी खाने से चेहरे पे रौनक नहीं आती, किससे आती है? स्वाद आने से आती है। स्वाद आने से चेहरे पे रौनक आ जाती है। आप लोग पुरुष लोग हैं, आप लोग भोजन करते होंगे घर पे। तूने महिलाओं को देखा जो भोजन कराती हैं? देखो महिलाएं इतनी माइंडेड होती हैं, जब वे भोजन कराती हैं तो पति का चेहरा देखती हैं, चेहरा जरूर देखती। वो रोटी खा रही है कि मुंह रोटी खिला रही है कि मुंह देख रही है? वो रोटी भी खिलाएगी और वो मुंह से ही पता कर लेगी कि खाना कैसा बना, खाना कैसा बना, मुंह से ही पता करेगी। उससे ही समझ जाएगी कि मेरा पराठा कैसा बना, मेरी सब्जी कैसी बनी, कि सामने वाला खा रहा है तो उसके चेहरे पे रौनक आई या नहीं आई। और नहीं आई तो पूछेगी क्या कमी हो गई भोजन में। और आदमी अगर खाना खिलाए ना पत्नी को तो कुछ ना पूछे, क्योंकि उसे देखना ही नहीं आता है। ये तो महिलाओं को आता है, बनाना भी आता है और खिलाना भी आता है। पुरुषों को ना तो बनाना आता है ना ढंग से खिलाना आता है। उनको तो खाना आता है, ना खिलाना आता है और ना बनाना आता है। और बना भी लेंगे और कहीं किसी ने कमी निकाल दी तो 50 सुना देंगे, तो ही बना लो। खैर अभी बताएंगे, जब हम उस पे आएंगे तब बताएंगे कि प्रशंसा करने से क्या लाभ होता है, आगे आएगा। आइए अर्थ देखते हैं। तो ऐसे मुनिराज जिन्होंने अवधि ज्ञान प्राप्त किया है उनको हमने नमस्कार किया है। और यहाँ भक्ति के बारे में कहना चाहते हैं। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी कर सकता है, अनपढ़, बुद्धू, पढ़ा लिखा, समझदार, ज्ञानी, साधु, भक्ति सब कर सकते हैं। स्वाध्याय सब लोग नहीं कर सकते, शास्त्र सब लोग नहीं पढ़ सकते, दिमाग चाहिए। एक भजन आता है कौन सा,
कर्मों ने घेरा। ऐसा पढ़ते, क्या करूं राम मुझे कर्मों ने घेरा। शास्त्र पढ़े तो समझ नहीं आता, भक्ति करे तो मन नहीं लगता, ऐसा कहते हैं। क्या करें राम मुझे कर्मों ने घेरा। शास्त्र पढ़ते समझ में नहीं आता। शास्त्र हर कोई नहीं पढ़ सकते, बहुत चीजें चाहिए शास्त्र समझने के लिए, बहुत चीजें, न्याय चाहिए, सिद्धांत चाहिए, न्याय चाहिए, और ये सब होने के बाद विवेक चाहिए। इतनी चीजें कहां से लाएं? इसलिए हम स्वाध्याय करते ही नहीं है। क्या करते हैं? पूजन कर लेते हैं, अब से कराए बस। तो स्वाध्याय क्यों नहीं करते? वो समझ में नहीं आती, स्वाध्याय समझ में नहीं आती है, और पूजन करते हैं तो मन नहीं लगता है। तो फिर अब बताओ मन कैसे लगेगा? कठिन है। स्वाध्याय करना सरल नहीं है, पूजन करना समझना सरल नहीं है, लेकिन भक्ति करना बहुत सरल है, सबसे सरल है। सामने वाले के गुणों को पाना है। आपके पास जो हमें दे दो, ये इसी का नाम भक्ति है। आपके पास जो मुझे दो, इसी का नाम भक्ति है। और ध्यान रहे, गुण कभी मांगने से मिलते नहीं, और अन्य कोई अच्छी चीजें मांगने से मिलती नहीं है। आप स्वयं ही उन्हें प्राप्त करिए। अच्छे लोग आपको दिखते हैं, आपके अंदर स्वयं ही वैसा कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही हम भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, हमारे अंदर भक्ति अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न कराई नहीं जाती, अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। प्रशंसा करना सीखिए, आलोचना करना नहीं। क्या करना? प्रशंसा करना सीखिए, और प्रशंसा करोगे तो तुम्हारी भी प्रशंसा होगी, और सामने वाले के पास जो गुण होंगे वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। प्रशंसा करने से यही लाभ है। प्रशंसा करने से हम ब्रेन से फैलते हैं, हार्ट से फैलते हैं, और आलोचना करने से हम दोनों तरीके से सिकुड़ते हैं। इसलिए प्रशंसा करिए। हम यहां भी क्या कर रहे हैं? इसमें पार्श्वनाथ भगवान की क्या कर रहे हैं? प्रशंसा। हम प्रशंसा कर रहे हैं इसलिए बैठे हो। हम आलोचना करते तो एक भी नहीं बैठते, बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, तुम्हें भी लगता है, सबको अच्छा लगता है। प्रशंसा करो, और प्रशंसा के द्वारा ही सामने वाला अपने वश में होता है। किसके द्वारा? प्रशंसा के द्वारा सामने वाला अपने वश में हो जाता है। बस उसकी अच्छाई बताओ, बुराई नहीं बताना है। चाहे भले ही वो ड्रिंकिंग करता हो, तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम इतना कह दो तुम बहुत अच्छे हो, वो तुम्हें सब कुछ देने को तैयार होता है। बोलो क्या चाहिए? अगर उसकी जेब में 2000 के नोट की गड्डी होगी ना, हाल दे देगा। प्रशंसा करिए, मांगिए मत। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा है। प्रशंसा करोगे तो उतना भी मिल सकता है जितना तुमने मांगा भी नहीं है। कभी ये विषय आएगा तो बताएंगे कि प्रशंसा और मांगने में क्या अंतर है, आएगा विषय। तो अभी भक्ति के बारे में, तो आप भक्ति तो कोई भी कर सकता है। आप चाहे आपको ज्ञान हो चाहे नहीं हो, आप स्वाध्याय करते हो नहीं करते हो, लेकिन भक्ति सब कर सकते हैं। पूजा हर कोई नहीं कर सकता, अभिषेक हर कोई कर सकता है, कलश ले लिया ढार दिया। अब पूजा पढ़ना है, समझना है, तो सुन करके तो सभी कर सकते हैं। हमने एक बार शिविर लगाया अम्बा में, बिक्की सागर महाराज जी के गांव में, तो शिविर लगाया, पूजन शिविर। जब पूजन शिविर लगाया तो बहुत सारे युवा लड़के थे, तो पूजन करना सीख गए। अब उनसे हमने कहा अब तुम्हें रोज पूजन करना है, रोज करना है या रविवार रविवार करना है? करना तो है, नियम लेना पड़ेगा। तो नियम लिया उन्होंने, और रोज पूजन। एक दिन हम पूजन देखने चले गए,
जब पूजन देखने गए तो वहाँ चल रहा था नित्या प्रकम्पाद्भुत केवलौगा सुरन मना परिय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा। ये सबको याद है, स्वस्ति क्रिया सुस्पर्मर से। नित्या प्रकम्पा सबको याद नहीं होगा। ऐसे ही यदि ये चैतन्य वो महावीर स्वामी सबको याद है। तो ऐसे ही स्वस्ति क्रिया तो सबको याद हो गई। तो हमने ये देखा जब वो पढ़ रहे थे तो 4 लड़के खड़े थे पीछे। तो जैसे ही आया कि नित्या प्रकम्पाद्भुत केवलौगा स्फुरन मना परिय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा, तो सारे लोग चिल्ला पड़े स्वस्ति क्रिया सुपरमर से होना। फिर जो बोल रहे थे आगे कोष्ठस्थ धान्य वो चुप हो गए। सभी बोले बोलो बोलो बोलो, अब तुम बोलो। अभी कौन ही मार रहे दूसरे को, नहीं कौन ही क्यों मार रहे, बोले ये कह रहे अब तुम पढ़ो स्वस्ति क्रियासु हम पढ़ेंगे बाकी। तो अज्ञानी भी भक्ति कर सकता है, ज्ञानी भी भक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा भी भक्ति कर सकता है, अनपढ़ भी। भक्ति एक ऐसा कार्य है कोई भी कर सकता है, इसलिए भक्ति जरूर करिए। आइए अर्थ देखते हैं, जरा चित्र की ओर देखिए। चित्र में पार्श्वनाथ भगवान बीच में विराजमान है और कुछ भक्त लोग भगवान के गुणगान कर रहे हैं, इधर से भी उधर से भी। कुछ नीचे विद्वान बैठे हैं ढोलक बजा करके भगवान के गुणगान कर रहे हैं, चाहे भले ही आता हो या नहीं आता हो, लेकिन गा तो रही। प्रशंसा करने में क्या जा रहा है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं, और बाजू में देखिए एक पेड़ बना हुआ है और पेड़ के घोंसले में उल्लू बैठा है। उल्लू को क्यों बिठाया, कहीं ना कहीं कोई संकेत तो होगा ही। उल्लू बैठा है और उल्लू वो भी दिन में बैठा है, रात्रि में नहीं है। दिन में है कि रात्रि में, वो दिखाई दे रहा है दिन में बैठा है और दिन में देख रहा है, और दिन में उल्लू को दिखाई देता ही नहीं और फिर भी देख रहा है। उल्लू को दिन में दिखाई देता नहीं और देख रहा है, जबरदस्ती देख रहा है, दिखाई तो देता ही नहीं। तो ऐसे ही आचार्य महाराज उपमा लगा करके बता रहे हैं, जब हम फीड कराएंगे तब बताएंगे। अर्थ देखिए, सामान्य तोपी तब वर्ण युतम स्वरूप। हे भगवान, सामान्य तोपी, सामान्य से, सामान्य रीति से आपके स्वरूप का, तब माने आपके स्वरूपम, स्वरूप का, वर्ण युतम, आपके स्वरूप को कहने में, सामान्य रूप से आपके स्वरूप को कहने में, कथन करने के लिए, मस्मा दिशा कथमधीश भवंत्य दिशा कहते हैं। अस्मा दिशा हमारे जैसे, अस्मा दिशा हमारे जैसे, कथम दिशा, कथम अधीशा भवंत्य दिशा। तो कहते हैं हमारे जैसे अज्ञ प्राणी, अदिशा माने जिन्हें कुछ देखना नहीं आता, जिन्हें कुछ दिखता नहीं है, जिन्हें आत्म स्वरूप नजर नहीं आता, ऐसे हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोग आपका कथन, आपके स्वरूप का कथन करें। भवंती अधीशा, भवंती अधीशा, कैसे समर्थ, अधीशा माने समर्थ, कैसे समर्थ हो सकते हैं। आपके गुण कितने हैं, भगवान के गुण कितने हैं, अनंत, कितने याद हैं, आप बताओ कितने याद हैं। आप भगवान के कितने गुण याद हैं, भगवान के गुण कितने याद है तुम लोगों को? 100 गुण याद नहीं होंगे, भगवान के 100 गुण किसी को भी याद नहीं होंगे। भगवान में गुण कितने हैं? अगर तुम गुणगान करोगे तो कितने का करोगे? तुम गुणगान करोगे तो कितने का गुणगान कर सकते हो? जितने तुम्हें आते हैं, जितने तुम्हें मालूम है उतने का ही तो करोगे। तो तुम्हें कितने मालूम, तुम तो बता दो, हमें इतने मालूम है। ज्ञान मालूम है, दर्शन मालूम है, सुख मालूम है, शक्ति मालूम है, सूक्ष्मत्व मालूम है,
अगुर लघुत तो मालूम है, अव्याबाद मालूम है, अवगाहनत तो मालूम है, 8 गुण तो मालूम है। ई के अलावा कितने मालूम है? शिखर चंद जी कितने गुण मालूम है? 8 के अलावा 9 गुण नहीं मालूम हमें। और मालूम भी होंगे तो 100 से ज्यादा तो किसी को मालूम होंगे ही नहीं, किसी को भी, हमें भी, केवल तुम्हें ही नहीं हमें भी 100 से ज्यादा किसी को नहीं मालूम। और गुण कितने हैं? अनंत। अब बताओ, हम कहें हम भगवान के गुणगान गा रहे हैं, हम भगवान के गुण गा रहे हैं, नहीं पागल हो, तुम गा ही नहीं सकते। तुम भगवान के गुण को गा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें सारे गुणों का ज्ञान ही नहीं है, कैसे गा सकते हो? लेकिन फिर भी गा रहे हैं। तो कह रहे हैं जैसे दृष्टोपी दृष्टता दिखाता है कौशिक शिशु, उल्लू का बच्चा, कौशिक माने उल्लू, उल्लू का बच्चा जैसे धृष्टता दिखाता है, यदि वाद्य बांधो दिन में अंधा होकर के, दिन में तो कैसा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, और कह रहा है देखा सूरज में 12,000 किरणें होती हैं, कितनी हमने देखा है सूरज, तुम कह रहे हमने तो गिनी नहीं अभी तक। कितने गिनी किरणें? अभी तक किसी ने गिनी है? और किरणें कितनी होती हैं? 12,000 फिक्स है। और बता रहा है सूरज में 12,000 किरणें होती हैं, सूरज ऐसा दिखता है, सूरज में अनंत भगवान बैठे, कौन बता रहा है? उल्लू। तो ये कह रहे हैं कि वो बता रहा है, और जिसको जो दिन में अंधा हो जाता है वो बता रहा है सूरज के पूरे लक्षण, वो बता रहा है जिसको दिखाई नहीं देता है। तो वो ऐसा ही है, हे भगवान, जैसे वो ढीठ उल्लू का बच्चा सूरज का बखान कर रहा है, रूपम प्ररूपयति किम किल घर्म रश्मि, घर्म माने सूर्य, सूर्य की किरणों का विवेचन कर रहा है। कौन? वो ढीठ उल्लू जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, और वो सूर्य की किरणों का विवेचन कर रहा है। वैसी ही मेरी दशा है, हे भगवान, मुझे आपके गुणों का ज्ञान तो है नहीं, और फिर भी मैं आपके गुणों को गा रहा हूं। आपके गुणों का ज्ञान है नहीं, और फिर भी मैं आपके गुणों को गा रहा हूं। जैसे उल्लू को दिन में दिखाई देता नहीं, और फिर भी सूर्य का विवेचन कर रहा है। तो आचार्य कुमुद चंद महाराज ने अपने आप को क्या घोषित किया? बेवकूफ, उल्लू घोषित किया। हमें आपके गुण पूरे दिखाई देते नहीं, हमें आपका पूरा ज्ञान दिखाई देता नहीं है, और फिर भी हम बता रहे भगवान में ऐसा ज्ञान है। आप कैसे बता रहे हो? आपको तो मालूम ही नहीं है। जब आपको मालूम नहीं है तो आप कैसे बता? वो हम प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, झूठी प्रशंसा भी कभी कभी हानिकर होती है, कभी कभी, हमेशा नहीं। अर्थ क्या निकला? झूठी प्रशंसा अभी बताएंगे। सामान्य तो भी, हे भगवान, आपके गुणों का स्वरूप सामान्यता से मस्मा दिशा में अज्ञ प्राणी, अदिशा माने हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई देता नहीं है। कथम अधीशा, और फिर भी मैं कहने के लिए चला हूं, भवंत्य अधीशा, समर्थ न होने पर भी, सामर्थ्य न होने पर भी मैं आपके सामान्य से गुणों को कहने के लिए तैयार हुआ हूं। ये मेरी ढीठता है। आप भगवान की पूजन करते हैं, बताओ आपकी ढीठता है कि विज्ञता है? वो ढीठता है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ना गुण मालूम है ना कुछ मालूम है, फिर भी हम गाए जा रहे हैं, और गाए जा रहे हैं। लोग लिख गए, हम गा रहे हैं। वे लिख नहीं जाते तो हम चुपचाप खड़े होते। बताइए, नाथूराम जी ने यह विधि ठाड़ो हुए कि न लिखा होता तो तुम क्या पढ़ते? हम क्या पढ़ते? कुछ नहीं पढ़ते, चावल चढ़ा आते भगाते। तो वो लिख गए इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये हमारी ढीठता है,
कि हमें उनके सारे गुण मालूम नहीं है, फिर भी हम उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। इसमें भी ढीठता नहीं है, हमें गुण नहीं मालूम फिर भी हम गुणों का बखान कर रहे हैं। इससे हमें धीरे धीरे गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम गुणों का बखान करें ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है, तो नहीं मिलेंगे आपको, तो आपको मिलेंगे भी नहीं। दृष्टोपी, वह ढीठ कौशिक उल्लू का शिशु बच्चा, यदि वाद्य बांधो दिन में अंधा हो जाए और रूपम प्ररूप यदि घर्म रस में सूर्य के स्वरूप को प्ररूपण करे, सूर्य के स्वरूप को प्ररूपण करे, किम किल, और वो भी कैसी, किम किल यानी निश्चय से करे, वास्तविक बताए। मैं बताता हूं सूर्य की वास्तविक दशा क्या है, और खुद अंधा है तो करे बिल्कुल मेरी भी वैसी ही दशा है जैसी कि एक उल्लू के बच्चे की दशा है। ये बात कौन कहने जा रहे हैं? आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी, जो इतने ज्ञानी हैं, जिन्होंने इतना लिख दिया, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने लिख दिया, हम समझ नहीं पा रहे हैं। वे अपने आप को क्या बता रहे हैं? तुम्हारे सामने नहीं, भगवान के सामने, भगवान के सामने अपने आप को अल्पज्ञ में अल्पज्ञ बता रहे हैं। और जो अपने आप को अल्पज्ञ बता दे वही ज्ञानी होता है, और जो अपने आप को ही ज्ञानी बता दे वो अज्ञानी होता है। इसलिए फीट करने के लिए तैयार, लेकिन प्रशंसा कभी झूठी नहीं होना चाहिए। प्रशंसा कभी झूठी नहीं होना चाहिए। प्रशंसा हो तो सही में हो, और झूठी प्रशंसा की तो सामने वाले को पता चल जाता है कि तुम ओरिजिनल है या फॉर्मल है। जब एक मित्र दूसरे मित्र से मिला और मित्र से मिलने पर उसे अब क्या कहे, उसने कहा बताओ सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? बोले अब क्या बताएं, बहुत टेंशन है। बोले किसकी टेंशन है? अब तो शादी भी हो गई। बोले इसीलिए तो टेंशन है। बोले इसीलिए ही तो टेंशन है। वो एक बात याद आई, वो पति ने जब नई नई पत्नी थी, पति ने पत्नी से कहा मेरा सिर दबा दो, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। तो सिर दबाने लगी तो बोला कि झंडू बाम लगा दो। तो वो बाम लगा रही थी तो पत्नी ने वैसे ही मजाक में पूछा, ये बताओ जब हम नहीं थे तब कौन झंडू बाम लगाता था? उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, तब सिर दर्द ही नहीं होता था। पत्नी ने तो सिर उठा के अलग कर दिया, चल मेरे आने से सिर दर्द होने लगा। बोले तब झंडू बाम की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो बात तो सही थी। अब उसने जो जवाब दिया, अब उसके बाद हुआ वो तो वो जाने की क्या हुआ। हुआ ये, जब वो पति दोनों मित्र मिले और मित्र ने दूसरे मित्र से कहा टेंशन है। बोले क्या टेंशन है? अब वो पत्नी तो तनी तनी सी रहती है, गुस्सा में रहती है। हम जब भी जाते हैं, हम खाना खाने जाते हैं तो गुस्सा में, हम जब भी घर जाते हैं तो वो गुस्सा में ही रहती है। बोले तुम एक काम किया करो। बोले क्या? बोले तुम प्रशंसा करो। बोले किसकी? बोले पत्नी की। तुम प्रशंसा करोगे पत्नी प्रसन्न हो जाएगी। बोले ठीक है, आज ट्राई करते हैं। तो वो अपने मित्र से सीख करके गए कैसे प्रशंसा करें, काय में प्रशंसा करें। बोले किसी में भी कर सकते हैं। बोले तुम किस लिए जा रहे हो? बोले खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो बस भोजन की प्रशंसा करना, कहना कितना बढ़िया दाल बनाई है, इतनी बढ़िया दाल बनाई है, ये लगता है कि उंगली चाट जाए। बस ऐसे ही प्रशंसा करना। कितने बढ़िया पराठे बनाए हैं, कितने बढ़िया सब्जी बनाई है, कितना बढ़िया, बस यही तो प्रशंसा करनी है। और ये प्रशंसा करोगे तो निश्चित मानिए पत्नी तुम्हारी दिन भर प्रसन्न रहेगी। तो ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ट्राई करने गए, हुआ ये, थाली आई, थाली लग के आई, सब्जी रखी, पराठे रखे, 2 पराठे रख दिए, सब्जी रखी। तो पराठे की जरा खुशबू अच्छी लग रही थी तो उन्होंने पराठे से ही चालू कर दिए। बोले क्या पराठे बनाए हैं, ऐसा लगता है खाते ही चले जाएं। अब वो न जाने कैसी कैसी प्रशंसा करने लगा।
पत्नी ने आकर के सुन लिया, अरे ये तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, इतने दिन से 2 महीने हो गए पराठे खिलाते खिलाते, आज क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? अब वो प्रशंसा पे प्रशंसा किया जाए। मुझे नहीं मालूम था इतने अच्छे पराठे बना लेती है। मेरे घर में ही देवी रहती है। पत्नी ने 2 लगाए कस के, प्रशंसा में 2 लगाए कस के, बोले 2 महीने से बना रही हूं, तब तो प्रशंसा नहीं की, आज पड़ोसन से 2 पराठे क्या मांग के लाई? प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहे हैं। बोले अच्छे फंस गए, पहली बार कोई अच्छा कार्य किया उसी में ही ठुक गए। बोला आप दूसरा काम करेंगे तो मित्र से पूछ करिए, हर जगह खतरा है। आइए हम ये कहना चाहते प्रशंसा भी सही हो, ओरिजिनल हो। ऐसा नहीं है फॉर्मल हो, किसी ने कह दी तो करते रहो, नहीं नहीं, समझ के करिए, ज्ञानी बन करके करिए। ज्ञानी बन के प्रशंसा करोगे गुणों की प्राप्ति होगी, अज्ञानी बन के करोगे तो फिर जो हो क्या क्या हो वो तो भगवान ही जाने। तो हम ये कहना चाहते फीड करने के लिए तैयार। चित्र में आपने देख लिया है, और चित्र में देखने के बाद हम फीड करते हैं, और फीड करने के लिए ओंकार ध्वनि 3 बार लंबी ध्वनि लेना है। ओ एकदम शांत हो जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और दोनों आंखें आज्ञा चक्र पर स्थित करिए। आज्ञा चक्र मस्तिष्क के तिलक के स्थान पर होता है। तिलक के स्थान पर दोनों आंखों को केंद्रित करिए और आंखें बंद, हाथ दोनों खुले हों। हाथों को मुट्ठी बना करके न रखें, हाथ दोनों खुले हों और आप मेरी बात 3 मिनट तक सुनिए, सिर्फ 3 मिनट तक, और आपको ये बात याद हो जाएगी। इस छंद में आचार्य कुमुद चंद महाराज क्या कहना चाहते हैं, क्या भाव देना चाहते हैं, अपनी अल्पज्ञता कैसे बताना चाहते हैं, ये समझ में आ जाएगी। हे भगवान, हे भगवान, दिन में अंधा हुआ उल्लू, हे भगवान, दिन में अंधा हुआ उल्लू सूरज की किरणों का विवेचन कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। हे भगवान, दिन में अंधा हुआ उल्लू सूरज की किरणों का विवेचन कभी नहीं कर सकता। हे भगवान, दिन में अंधा हुआ उल्लू सूरज की किरणों का विवेचन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। वैसे ही अल्प ज्ञानी में, वैसे ही अल्पज्ञ अल्प ज्ञानी में आपके अनंत गुणों का विवेचन कैसे कर सकता हूं? वैसे ही अल्प ज्ञान से अंधा में, वैसे ही अल्प ज्ञान से अंधा में आपके अनंत गुणों का विवेचन कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हे भगवान, दिन में अंधा हुआ उल्लू, दिन में अंधा हुआ उल्लू सूरज की किरणों का विवेचन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। हे भगवान, दिन में अंधा हुआ उल्लू
सूरज की किरणों का विवेचन कभी नहीं कर सकता, वैसे ही अज्ञान से अंधा हुआ मैं, वैसे ही अज्ञान से अंधा हुआ मैं आपके अनंत गुणों का विवेचन कभी नहीं कर सकता। कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हे भगवान, दिन में अंधा हुआ उल्लू, दिन में अंधा हुआ उल्लू सूरज की किरणों का विवेचन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। वैसे ही अज्ञान से अंधा हुआ मैं आपके अनंत गुणों का विवेचन कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, दिन में अंधा हुआ उल्लू सूरज की किरणों का विवेचन कैसे कर सकता है? हे भगवान, दिन में अंधा हुआ उल्लू सूरज की किरणों का विवेचन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। वैसे ही अज्ञान से अंधा हुआ मैं आपके अनंत गुणों का विवेचन कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वैसे ही अज्ञान से अंधा हुआ कोई आपके अनंत गुणों का विवेचन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। हे भगवान, दिन में अंधा हुआ उल्लू सूरज की किरणों का विवेचन कैसे कर सकता है? वैसे ही अज्ञान से अंधा हुआ कोई आपके अनंत गुणों का विवेचन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। दैट्स ऑल। आंख खोल लीजिए। क्लियर हुआ कोई आपके अनंत गुणों का कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। अब जैसे ही तुम ये छंद पढ़ोगे आपके दिमाग में ये बात फौरन उतर आएगी, हम कैसे भगवान का विवेचन कर सकते हैं? कौन कर सकता है भगवान का विवेचन? कोई नहीं कर सकता। समय ज्यादा हो गया है, एक जन कोई सुनाइए। कौन सुनाना चाहते हैं? हाँ, आप ही सुना रहे, सुनाइए। दिन में कैसे कर सकता है? दिन में उसको दिखता ही नहीं कर सकता है। इसी प्रकार मैं अज्ञानी आपके अनंत गुणों का बखान कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या 70 साल के लोगों के दिमाग में फीड करना बहुत कठिन है, क्योंकि मेमोरी फुल रहती है, जाने की जगह रहती ही नहीं है, मेमोरी फुल रहती है। महिलाओं में कोई सुना रहे? हाँ, सुनाइए। महिलाएं जाने लगी। हे भगवान, अभी बैठ जाइए, प्रश्न मंच होगा। जब भी आप ये पढ़ोगे आपका ये भाव पूर्वक बनेगा, क्योंकि उसमें आपका भाव उतर जाएगा। कल्याणों के महान मंदिर, तीसरे छंद को बोलना है। हे स्वामिन तुम गुणवारिधि हो, कैसे हम कह सकते गुण अल्प बुद्धि है मुझ में, जब वह बृहस्पति कहने नहीं निपुण। जैसे उल्लू सूर्य किरण का वर्णन करे कहे विद्वान, वैसे दृष्ट हुआ तुति करने पूर्ण न कर सकता गुणगान, पूर्ण न कर सकता गुणगान। कल्याणों के धाम है पार्श्वनाथ भगवान, उन प्रभुवर को मैं सदा करूं विनम्र प्रणाम। उपसर्गों को जीत कर पाया केवल ज्ञान, पार्श्वनाथ जिन देव को लाखों वर प्रणाम। मैं हूँ मंद बुद्धि का धारक, तुम प्रभु सप्त भयों के नाशक, कैसे हम गाए गुणगान, तुम महान हो परम विधायक।